आजाद भारत का आजाद राज्य बिहार के लोग आज किस प्रकार की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं वो भी बताने की जरूरत नहीं है। 11 साल 5 दिन तक बिहार के सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे श्री कृष्ण सिंह थे, जो बसंतपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुन के आए थे और 26 जनवरी 1950 को पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे ये बैठे। उस समय औद्योगिकरण के मामले में पूरे देश में बिहार नंबर 1 था, ह्यूमन इंडेक्स के मामले में बिहार नंबर 1 था, खुशहाली के मामले में बिहार नंबर 1 था और जीडीपी के मामले में बिहार तीसरे नंबर पे था। श्री कृष्ण सिंह के बाद पहले ऐसे व्यक्ति लालू प्रसाद यादव हुए जिन्होंने अपने कार्यकाल को 5 साल पूरा कंप्लीट किया। इसके बीच में यानी लगभग 29 साल 61 से लेके 1990 के बीच में 29 साल तक किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल को जो है वो कंप्लीट नहीं किया। लगभग 18 मुख्यमंत्री बने इस बीच में और किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल को कंप्लीट नहीं किया। यानी ये जो 29 साल हुआ वो जो है नाव पे सवार बिहार था और कब जो है वो नाव डूब जाता था, कब राघोपुर से लालू प्रसाद यादव जो है वो पहली बार तो विधान परिषद के सदस्य थे, दूसरी बार राघोपुर से चुनाव लड़ते और 2 साल 12 दिन का इनका कार्यकाल रहता। अब 2 साल 12 दिन का कार्यकाल क्यों रहता है? क्योंकि इनके ऊपर चारा घोटाला का आरोप लगता है और चारा घोटाला में सीबीआई जो है इन्हें चार्जशीटेड करती है और ये जेल चले जाते हैं। इस लालू प्रसाद यादव को गरीबों ने ये समझा था कि ये हमारे मसीहा हैं, यहीं पे उनका ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है लालू प्रसाद यादव का। इन्होंने जो है अपनी वाइफ को जो है मुख्यमंत्री बना दिया और वाइफ यानी राबड़ी देवी एक माँ अच्छी है, एक पत्नी अच्छी है, एक औरत अच्छी है, लेकिन एक मुख्यमंत्री अच्छी नहीं थी और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी तो बिहार पे एक कलंक का टीका लगा कि एक अनपढ़ व्यक्ति जिसे साइन भी करने नहीं आता है वो मुख्यमंत्री कैसे बन सकती है। 14वां विधानसभा का जब चुनाव होता है 2005 में तो नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी जो है वो पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ, दोनों का ज्वाइंट वेंचर जो है पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो सरकार बनता है। और 1990 के बाद 1990 से 95 के बाद फिर से पहली बार जो है कोई मुख्यमंत्री जो है अपना कार्यकाल पूरा करता है 2005 से लेकर 2010 तक। कभी भी नहीं डरने वाला। जब अपना देश आजाद हुआ था उस समय भारत का सबसे खुशहाल राज्य बिहार हुआ करता था और आज क्या स्थिति है बताने की जरूरत नहीं है। आजाद भारत का आजाद राज्य बिहार के लोग आज किस प्रकार की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं वो भी बताने की जरूरत नहीं है। आज मैं बिहार के सभी मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, साथ ही साथ बिहार कैसे जो है वो विकास के चरम सीमा पे पहुंचने के बाद जो है आज बर्बादी के कगार पे पहुंच गया, इसके बारे में भी बताऊंगा। आजाद भारत में सबसे पहले बिहार राज्य का मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने, जो बसंतपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुन के आए थे और 26 जनवरी 1950 को पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे ये बैठे। 11 साल 5 दिन तक बिहार के सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे श्री कृष्ण सिंह थे और उस दौरान बिहार में अनेकों फैक्ट्रियां लगी, बरौनी रिफाइनरी, उसके बाद से बेगूसराय फर्टिलाइजर, उसके बाद से बोकारो स्टील सिटी और भी बहुत सारी चीजें, जमशेदपुर स्टील प्लांट और भी बहुत सारी चीजें। उस समय औद्योगिकरण के मामले में पूरे देश में बिहार नंबर 1 था, ह्यूमन इंडेक्स के मामले में बिहार नंबर 1 था, खुशहाली के मामले में बिहार नंबर 1 था और जीडीपी के मामले में बिहार तीसरे नंबर पे था आजादी के समय में। 11 साल 5 दिन का इनका कार्यकाल रहा श्री कृष्ण सिंह जी का और उसके बाद से फिर बिहार धीरे धीरे डाउनफॉल में जाने लगा। पहला मुख्यमंत्री 11 साल 5 दिन तक, दूसरा मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ 17 दिन के लिए बने और वो भी जो है कांग्रेस के थे श्री कृष्ण सिंह और दूसरा मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के ही बने। तीसरा मुख्यमंत्री जो विनोदानंद झा जी बने वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल 226 दिन के लिए बने
और चौथा मुख्यमंत्री बिहार के कृष्ण वल्लभ सहाय, जो 3 साल 154 दिन के लिए बने। यानी जो है ये 1962 के पहले जो है श्री कृष्ण सिंह 11 साल 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। कार्यकाल उनका लंबा था, काम भी उन्होंने कमाल का किया। लालू जी भी प्रशंसा करते हैं, नीतीश जी भी प्रशंसा करते हैं, तेजस्वी यादव भी प्रशंसा करते हैं और चिराग पासवान भी प्रशंसा करते हैं श्री कृष्ण सिंह के कार्यकाल का, और बिहार के सभी लोग प्रशंसा करते हैं। उसके बाद से जो है श्री कृष्ण सिंह के बाद जो है 5 साल में 3 मुख्यमंत्री जो है बिहार के बदल गए, और यहीं से धीरे धीरे बिहार का डाउनफॉल शुरू हुआ। 1962 तक बिहार जो है वो पूरे देश में बिहार का नाम था। बिहार और झारखंड उस समय अनडिवाइडेड था, पूरे देश में नाम था। राजनीति में भी जो है बिहार का जो है वर्चस्व था, और साथ ही साथ डेवलपमेंट के मामले में भी जो है बिहार देश का टॉप 3 स्टेट में से एक था। खुशहाली के मामले में नंबर 1, ह्यूमन इंडेक्स के मामले में नंबर 1। उसके बाद से 1962 के बाद जब चुनाव हुआ चौथी विधानसभा का, तो उस समय जो है जन क्रांति दल के जो है वो महामाया प्रसाद सिन्हा जी जो है वो मुख्यमंत्री बने बिहार के, और ये सिर्फ और सिर्फ 329 दिन जो है मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे रहे। 5 मार्च 1967 को ये जो है मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे, और 28 जनवरी 1968 को जो है ये मुख्यमंत्री के कुर्सी से हट गए। उसके बाद से जो है सतीश प्रसाद सिंह जी जो है वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे, और सतीश प्रसाद सिंह जी जो है वो शोषित दल के थे। यानी बिहार कितना क्रांतिकारी था कि 1967 के चुनाव में ही कांग्रेस का जो है पत्ता साफ कर दिया था। हालांकि 1967 के चुनाव में देखिए कितने लोग मुख्यमंत्री बने, 1 2 3 4, और यहीं से जो बिहार जो है इस तरीके से ऊपर जा रहा था, बिहार का विकास जो है ऊपर जा रहा था और लगातार ऊपर जा रहा था, यहीं से जो है बिहार का विकास जो है डाउनफॉल में जाने लगा। क्योंकि एक 5 साल के कार्यकाल के दौरान 4 लोग मुख्यमंत्री बने। पहला मुख्यमंत्री 329 दिन के लिए सतीश प्रसाद सिंह जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद से जो है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 51 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद भोला पासवान जी जो है वो 100 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। यानी जन क्रांति दल, शोषित दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तीनों के जो है 5 मुख्यमंत्री जो है इस दौरान जो है 4 मुख्यमंत्री जो है इस दौरान बने। और 1967 का चुनाव ही से शुरू हो गया बिहार का डाउनफॉल। मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए मारा मारी, और उसके बाद से भंग भी हो गया। 242 दिन के लिए जो है ये भंग भी रहा। ये लोगों ने पूरा कार्यकाल जो है ईमानदारी पूर्वक नहीं चला पाए। ये हुआ बिहार का पहला फेज, जहां तक बिहार सही था और बिहार आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो है श्री कृष्ण सिंह थे, जो बसंतपुर विधानसभा से लड़ते थे, और लगभग 3 बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने ही है, और 11 साल 5 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद से जब भंग होता है 242 दिन तक, 7 महीना से भी ज्यादा दिन तक जो है बिहार का विधानसभा भंग रहता है। उसके बाद से जब 5वां विधानसभा चुनाव होता है 1969 में, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 साल बाद, 67 के 2 साल बाद 1969 में जो है 5वां विधानसभा चुनाव होता है। और 5वां विधानसभा चुनाव के दौरान 1 2 3 4 5 6 बार जो है वो सत्ता इधर से उधर होता है। पहला जो है हरिहर सिंह जो है मुख्यमंत्री बनते हैं 117 दिन के लिए। दूसरा भोला पासवान शास्त्री जी बनते हैं 13 दिन के लिए। तीसरा फिर से जो है वो रिक्त हो जाता है, यानी कोई बहुमत साबित नहीं कर पाता है, तो 225 दिन तक फिर से रिक्त रहता है। चौथा जो है दरोगा प्रसाद राय जो है वो 310 दिन के लिए बनते हैं, और 5वां जो है कर्पूरी ठाकुर जी जो है वो 163 दिन के लिए बनते हैं, और छठा जो है भोला पासवान शास्त्री जी जो है वो 222 दिन के लिए बनते हैं। यहां तक भोला पासवान शास्त्री जी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके होते हैं, और एक बार भी उनका पूरा कार्यकाल नहीं हो पाता है। और सोशलिस्ट पार्टी के जो है
कर्पूरी ठाकुर पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं 163 दिन के लिए। और ये 163 दिन का जो उनका कार्यकाल था, इसमें जो है उन्होंने कुछ सख्त फैसला लेने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उनको हटा दिया गया। फिर इसके आगे कर्पूरी ठाकुर की कहानी मैं बताऊंगा। और ये चुनाव जो है 1969 का चुनाव जो है वो जो है खिचड़ी वाला रहा, वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। और फिर जो है 3 साल बाद छठा विधानसभा, यानी देखिए चौथा विधानसभा सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक चला, पांचवा विधानसभा जो है सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक चला, और फिर जो है छठा विधानसभा होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और छठा विधानसभा भी पूरा कंप्लीट नहीं होता है, वो भी 55 दिन के लिए भंग रहता है। अब ये छठा विधानसभा में जो है केदार पांडे, जो हमारे यहाँ पश्चिमी चंपारण के नौतन मतलब कि विधानसभा क्षेत्र से जीत के आए थे, और पहली बार केदार पांडे जो है मुख्यमंत्री बनते हैं 19 मार्च 1972 को, और 1 साल 5 दिन का उनका कार्यकाल रहता है। इस कार्यकाल के दौरान केदार पांडे जी ने बिहार में इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत बड़े स्तर पे काम किया था। इनको इसके लिए जाना भी जाता है। रेलवे में भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट, रेलवे में भी थे तो इन्होंने बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बिहार के लिए लाया था इन्होंने। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है इन्हें जाना जाता है जब बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो पहली बार बिहार में जो है कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बना, अब्दुल गफूर। और ये पहली बार और आखिरी बार, अभी तक कोई दूसरी बार जो है कोई मुस्लिम जो है मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बन पाया। अब्दुल गफूर जी का कार्यकाल जो है वो 1 साल 283 दिन का रहता है, और ये भी कांग्रेस से रहते हैं। उसके बाद से जगन्नाथ मिश्रा जी जो है वो बनते हैं, और ये 2 साल 19 दिन के लिए बनते हैं। यानी ये जो छठा विधानसभा है उसमें जो है 3 मुख्यमंत्री बिहार के बदल जाते हैं, और 3 में से सबसे लंबा कार्यकाल जगन्नाथ मिश्रा जी का रहता है। और उसके बाद से जो है फिर से जो है वो वैकेंट हो जाता है, और 30 अप्रैल 1977 से लेके 24 जून 1977 तक जो है वो ये वैकेंट रहता है, और 5 साल का इसका कार्यकाल लगभग पूरा होता है, लेकिन 3 मुख्यमंत्रियों के साथ। देखिए पहला श्री कृष्ण सिंह जी जो 11 साल 5 दिन रहे, और उसके बाद से आप देखेंगे तो यहां तक 14वां मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जी बने, 14वीं बार मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जी बने। और यहां तक किसी भी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल कंप्लीट नहीं किया। यानी कहने का मतलब है कि बिहार जो है डाउनफॉल में जाने लगा। एक क्योंकि किसी नेता को कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया, कोई उतना बड़ा छवि बन के उभर ही नहीं पाया कि पूरा पार्टी जो है उसे एक्सेप्ट करे। और एक आदमी मुख्यमंत्री बनता था तो पूरा पक्ष और विपक्ष लग जाता था कि इसको कुर्सी से कैसे हटाया जाए। और इसी वजह से जो है यहां तक आते आते 14 बार मुख्यमंत्री का कुर्सी जो है इधर से उधर हो गया। यानी स्टेबल सिर्फ और सिर्फ पहले कार्यकाल में रहा, श्री कृष्ण सिंह के कार्यकाल में। और इसीलिए बिहार का विकास जो है तेज गति से हुआ। हम स्टेबल सरकार क्यों चाहते हैं? क्योंकि जब स्टेबल सरकार रहता है तो वो निर्णय जो है वो कड़क लेता है, और उसके निर्णय से जो है वो स्टेट के लोगों को फायदा होता है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। अब अगर बिहार में कुछ गड़बड़ होगा तो श्री कृष्ण सिंह जी से सवाल पूछा जाता है। इसलिए श्री कृष्ण सिंह जी ने बहुत काम किया बिहार के लिए। अब यहाँ पे किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, अरे हम तो 1 साल के लिए बने हैं, 17 दिन के लिए बने हैं, 5 दिन के लिए बने हैं, 3 साल के लिए बने हैं, 51 दिन के लिए बने हैं, 100 दिन के लिए बने हैं, 13 दिन के लिए बने हैं, 163 दिन के लिए बने हैं। तो यहाँ पे इन लोगों को लगता था क्या कि जितना समय मिला हुआ है उतने समय में अपने आप को मजबूत करो, और जो कुछ थोड़ा बहुत कमाना उमाना धमाना उमाना है तो कमा धमा के निकलो यहां से, क्योंकि कब कुर्सी सरक जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये एक फेज हो गया बिहार का, ये दूसरा फेज हो गया बिहार का छठा विधानसभा तक। अब हम तीसरा फेज में चलते हैं और इसके बारे में हम बताते हैं। 7वां विधानसभा चुनाव हुआ 1977 में, आप देख सकते हैं, और 8वां विधानसभा चुनाव हुआ 1980 में। यानी 7वां विधानसभा चुनाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल का था, यानी वो भी कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। अब 7वां विधानसभा में जो है वो 2 मुख्यमंत्री बनते हैं, कर्पूरी ठाकुर, रामसुंदर दास। अब रामसुंदर दास जी जो है सिर्फ और सिर्फ 302 दिन के लिए बनते हैं, और कर्पूरी ठाकुर जो है 1 साल 301 दिन के लिए, यानी लगभग 2 साल से 2 महीना कम कर्पूरी ठाकुर जी।
अब जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी 163 दिन के लिए बने थे और वो कुछ सख्त फैसला लेना चाह रहे थे, उन्हें 163 दिन में हटा दिया गया। दूसरी बार बने 2 साल के लिए, और इस 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने कुछ सख्त फैसला लिया, जैसे मैट्रिक तक बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई, उसके बाद से इंटर और ग्रेजुएशन तक बच्चियों का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई। अब ये सारी चीजें देखने के बाद जो है पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं को हजम नहीं हो रहा था कि श्री कृष्ण सिंह के बाद बिहार का पहला ऐसा कोई नेता था जिसकी छवि जो है बड़ी हो रही थी, वो उसका नाम था कर्पूरी ठाकुर। इस बीच में किसी भी नेता का जो है छवि बड़ा नहीं बन पाया, किसी भी नेता का। कर्पूरी ठाकुर का जब छवि बड़ा होने लगा तो इन लोगों को लगने लगा कि अरे यार, हम तो बार बार जो है 2-2 साल 1-1 साल में कुर्सी बदल दे रहे हैं, कोई ना कोई मुख्यमंत्री बन जा रहा है, इनका छवि बड़ा हो जाएगा, कहीं भी 11 साल तक टिक गए तो क्या होगा। साजिश हुआ, कुर्सी से हटाया गया, राम सुंदर दास जी फिर बने, और उसके बाद से जो है भंग कर दिया गया क्योंकि बहुमत साबित नहीं हो पाया और 112 दिन के लिए भंग रहा। फिर 8वां विधानसभा 1980 में हुआ। 8वां विधानसभा में जगन्नाथ मिश्रा जी, देखिए यहाँ पे जगन्नाथ मिश्रा जी जो है 2 साल 19 दिन के लिए बने थे, और यहाँ पे जगन्नाथ मिश्रा जी 3 साल 67 दिन के लिए बनते हैं। दूसरी बार जो है जगन्नाथ मिश्रा जी जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन दोनों बार इनका भी कार्यकाल कंप्लीट नहीं हो पाया। अब कर्पूरी ठाकुर, श्री कृष्ण सिंह, उसके बाद से कर्पूरी ठाकुर का कद बड़ा हुआ, और कर्पूरी ठाकुर के बाद जगन्नाथ मिश्रा जी का कद बड़ा हो रहा था। अब इनका भी कार्यकाल जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, और 8वां ही विधानसभा में जो है वो चंद्रशेखर सिंह जी को जो है 1 साल 210 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अब देखिए 1980, यहां से कहानी शुरू होता है 1950 से 1961 तक एक मुख्यमंत्री रहते हैं, और 61 के बाद यानी 19 साल में बिहार में जो है 16वीं बार कोई मुख्यमंत्री बन जाता है। तो एक, अगर श्री कृष्ण सिंह को जो का 11 साल का कार्यकाल छांट दीजिए तो 19 साल में जो है 15 मुख्यमंत्री, और 11 साल में एक मुख्यमंत्री। अब यहां से बिहार का नाव जो है वो डगमगाने लगा, बिहार का विकास जो है वो डगमगाने लगा, और धीरे धीरे बिहार जो है वो डाउनफॉल में जाने लगा। लेकिन उसके बाद से ये कार्यकाल कंप्लीट होता है 5 साल का पूरा, और 9वां विधानसभा होता है 1985 में। ये जो 9वां विधानसभा होता है 1985 में, ये इस समय भी जो है कांग्रेस जीत जाती है। आपातकाल के बाद जो है दोनों बार जो है 8वां विधानसभा और 9वां विधानसभा में कांग्रेस जीत जाती है आपातकाल के बाद। आप देख सकते हैं 84 में इंदिरा गांधी जी का हत्या हो गया था, और हत्या के बाद जो है एक सेंटीमेंट था, और सेंटीमेंट का असर पड़ा, आप लोगों को देखने को मिला कि 9वां विधानसभा में भी कांग्रेस जीत गया। अब जब 9वां विधानसभा में कांग्रेस जीत गया तो 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट तो हुआ, लेकिन इस 5 साल के दौरान जो है 3 मुख्यमंत्री बिहार के बदले गए। 3 मुख्यमंत्री बिहार के बदले गए। अब जो बिहार यहाँ पे स्टेबल था, नंबर 1 था, इधर डामाडोल होने लगा, पूरा डामाडोल होने लगा। उसके बाद से जगन्नाथ मिश्रा और कर्पूरी ठाकुर, ये 2 लोग मिलकर जो है बिहार को स्टेबल करने का प्रयास किए, लेकिन उसके बाद से फिर से बिहार जो है डामाडोल होने लगा, और चंद्रशेखर सिंह बने, बिंदेश्वरी दुबे बने, भगवत झा आजाद बने, और सत्यनारायण सिन्हा जी बने। उसके बाद से जो है प्रखर राज जी भी बने, और ये सिर्फ और सिर्फ 94 दिन के लिए बने। एक आदमी जो है 1 साल 24 दिन के लिए, 270 दिन के लिए, और 94 दिन के लिए। अब यहाँ पे फिर से जो है बिहार का विकास जो है डामाडोल होने लगा, और डाउनफॉल में बिहार आने लगा फिर से। सबसे क्रांतिकारी चुनाव बिहार में जो है वो 1990 का हुआ। उस समय मंडल और कमंडल की राजनीति हो रही थी। बीपी सिंह ने मंडल कमीशन का गठन किया था और आरक्षण की बात कही थी, और मंडल कमीशन का सपोर्ट जो है लालू प्रसाद यादव कर रहे थे, और कमंडल लेके जो है भारतीय जनता पार्टी निकला हुआ था, और राम मंदिर निर्माण के लिए निकला हुआ था। अब देखिए यहाँ पे कैसे बदलता है पूरा कंडीशन। लालू प्रसाद यादव जो है उनकी पार्टी जो है जनता दल जो है सबसे बड़ी पार्टी बनती है। अब देखिए अनडिवाइडेड बिहार में यहाँ पे कैसे राजनीति 1990 में बदलता है। 324 सीट का विधानसभा था, 163 सीट चाहिए था, और लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी जनता दल है
वो 122 सीट लाई थी, सिर्फ और सिर्फ 122 सीट। और बीजेपी का था 39। ये जो है बीजेपी की सीट है और ये जो है जनता दल की सीट है, जेडी जनता दल की सीट है। अब यहां पे कांग्रेस को रोकना था, क्योंकि इसके पहले जो है कांग्रेस था और कांग्रेस को किसी भी हाल में रोकना था। तो कांग्रेस को रोकने के लिए मंडल की राजनीति करने वाले लालू प्रसाद यादव और कमंडल की राजनीति करने वाला भारतीय जनता पार्टी दोनों एक हो जाता है। और पहली बार बीजेपी के आशीर्वाद से लालू प्रसाद यादव 1990 में मुख्यमंत्री बनते हैं, 10 मार्च 1990 को। जब लाल कृष्ण आडवाणी पूरे देश का भ्रमण करते हुए सोमनाथ से यात्रा शुरू करके बिहार के समस्तीपुर में आए और बीजेपी के सहयोग से ही लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री 10 मार्च 1990 को बने थे। 39 विधायकों ने जनता दल को सपोर्ट किया था और लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को जो है वो समस्तीपुर में रोक लिया जाता है। अब किसने रोका था आप सभी को पता है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद आरा के आर.के. सिंह जी रोके थे। उस समय जो है वहां के वो अधिकारी हुआ करते थे और उन्होंने लालू प्रसाद यादव के कहने पे आडवाणी जी का रथ, पूरे देश में कोई नहीं रोका तो समस्तीपुर में उन्होंने रोक दिया लालू प्रसाद यादव के कहने पे। अब यहां पे खिटपिट हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट वापस ले लिया। फिर लालू प्रसाद यादव ने किसी और पार्टी से और अन्य पार्टियों से सपोर्ट लेके जो है ये 5 साल का कार्यकाल लालू जी ने कंप्लीट किया, 5 साल 18 दिन। अब 1990 ये याद रखिएगा साल, और 1961 ये याद रखिएगा। यानी श्री कृष्ण सिंह के बाद पहले ऐसे व्यक्ति लालू प्रसाद यादव हुए जिन्होंने अपने कार्यकाल को 5 साल पूरा कंप्लीट किया। इसके बीच में यानी लगभग 29 साल, 61 से लेके 1990 के बीच में 29 साल तक किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल को जो है वो कंप्लीट नहीं किया। लगभग 18 मुख्यमंत्री बने इस बीच में और किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल को कंप्लीट नहीं किया। यानी ये जो 29 साल हुआ वो जो है नाव पे सवार बिहार था, और कब जो है वो नाव डूब जाता था, कब हिचकोले डूब जाता था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि विधानसभा भंग हो जाता था। हिचकोले खाता था इसलिए कह रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री उस नाव से उतर जाते थे और दूसरे मुख्यमंत्री उस नाव पे चढ़ जाते थे। अब ये 90 का दशक और ये 5 साल का लालू प्रसाद यादव जी का कार्यकाल। अब ये 5 साल में ऐसा हुआ कि बिहार में जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां एस्टेब्लिश्ड थी, वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हुई। क्यों? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये हुआ कि 1990 से लेके 1995 के बीच में बिहार में पहली बार बाहुबली नेताओं का एंट्री हुआ। 1950 में तो स्वतंत्रता सेनानी जो थे, देश की आजादी के लिए लड़े थे, बिहार में जो नेता बड़े बड़े थे वो लोग आए। 1975 के बाद जो है जेपी आंदोलन में जो नेता लड़े थे उनके साथ जो थे वो लोग आना शुरू किए। और 1990 के बाद जब लालू प्रसाद यादव का दौर आया तो जो बाहुबली थे, माफिया डॉन थे, गुंडा थे, वो लोग जो है राजनीति में डायरेक्ट इन्वॉल्व होना शुरू हुए। अब जब वो लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व होना शुरू हुए, सत्ता तो 5 साल रही, लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिकों का, उनके बच्चों का, बड़े बड़े अधिकारियों का जो है, शिक्षकों का, आर्मी के जवानों का बिहार में किडनैपिंग होना शुरू। अब यहां पे जो है बिहार का मेन बिजनेस चौपट हो गया और अपहरण के मामले में बिहार जो है वो 7वें आसमान पे चला गया इस कार्यकाल के दौरान। ये 5 साल 18 दिन के बाद। उसके बाद से फिर 7 दिन के लिए भंग होता है और फिर शुरू होता है लालू प्रसाद यादव का राइज एंड डाउनफॉल। राइज एंड डाउनफॉल इसलिए कह रहा हूं कि 1950 से 1961 तक एक मुख्यमंत्री 11 साल, उसके बाद 1990 के पहले तक कोई भी जो है अपना कार्यकाल नहीं पूरा करता है और लालू प्रसाद यादव 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। तो यानी राइज हुआ उनका। अब डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ वो मैं बताना चाहता हूं। 1995 में फिर से
जनता दल की सरकार बनी और जनता दल बाद में राष्ट्रीय जनता दल में कन्वर्ट हो गया उसी उसी चुनाव में 11वां विधानसभा में 1995 के ही चुनाव में। अब लालू प्रसाद यादव जो है राघोपुर, जहां से तेजस्वी यादव अभी चुनाव लड़ते हैं, राघोपुर, आप राघोपुर इस नाम को नोटिस कीजिएगा। राघोपुर से लालू प्रसाद यादव जो है वो पहली बार तो विधान परिषद के सदस्य थे, दूसरी बार राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। राघोपुर की स्थिति आप क्या है बताने की जरूरत है, कितना विकास हुआ है राघोपुर में बताने की जरूरत है। वहां से मुख्यमंत्री बनते हैं और 2 साल 12 दिन का इनका कार्यकाल रहता है। अब 2 साल 12 दिन का कार्यकाल क्यों रहता है? क्योंकि इनके ऊपर चारा घोटाला का आरोप लगता है और चारा घोटाला में सीबीआई जो है इन्हें चार्जशीटेड करती है और ये जेल चले जाते हैं। अब जब जेल चले जाते हैं तो जिस लालू प्रसाद यादव को गरीबों ने यह समझा था कि ये हमारे मसीहा हैं, यहीं पे उनका ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है लालू प्रसाद यादव का। और ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट में जो है गरीब शब्द ही नहीं रहता। इन्होंने जो है अपनी वाइफ को जो है मुख्यमंत्री बना दिया। और वाइफ यानी राबड़ी देवी, राबड़ी देवी एक मां अच्छी है, एक पत्नी अच्छी है, एक औरत अच्छी है, लेकिन एक मुख्यमंत्री अच्छी नहीं थी। और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी तो बिहार पे एक कलंक का टीका लगा कि एक अनपढ़ व्यक्ति जिसे साइन भी करने नहीं आता है वो मुख्यमंत्री कैसे बन सकती है। लालू प्रसाद यादव जो है यहाँ पे एक अच्छा नेता का परिचय देते हुए जो है किसी अच्छे नेता को जो है मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन इन्हें जो है परिवार मोह और पुत्र मोह और पुत्री मोह में ये फंस गए और अपनी बीबी को जो है जो अनपढ़ थी उनको जो है 1 साल 201 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया। जब इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक अब्दुल गफूर हैं जो 13वां मुख्यमंत्री बिहार के बने थे, 1 साल 283 दिन मुख्यमंत्री रहे थे। यहां पे शहाबुद्दीन को लगने लगा कि मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं, तो शहाबुद्दीन ने जो है बहुत सारे लोगों का शायद से किडनैपिंग किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे विधायकों का किडनैपिंग करके उन्होंने रख लिया। शहाबुद्दीन को यह बताया गया कि आपको भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन बहुमत साबित करने से कुछ घंटे पहले जो है शहाबुद्दीन को यह बताया गया कि आपको राबड़ी देवी को सपोर्ट करना है और राबड़ी देवी को बहुमत साबित कराना है किसी भी हाल में। और राबड़ी देवी का बहुमत जो है साबित कराने के लिए शहाबुद्दीन ने यह सारा काम किया और शहाबुद्दीन मुख्यमंत्री बनने से पीछे रह गए। उसके बाद से जो है फिर से जो है ये भंग होता है, ये रिक्त होता है, बहुमत साबित करने की बारी आती है और राबड़ी देवी जी जो है वो बहुमत साबित कर लेती है और जनता दल से राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बन जाती है। लेकिन ये 11वां विधानसभा जो 5 साल का था उसमें जो है 3 बार जो है वो पावर जो है ट्रांसफर होता है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, फिर वैकेंट और फिर राबड़ी देवी। अब जो 21वीं शताब्दी है, 21वीं शताब्दी के युग पुरुष वर्तमान समय में अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार जी जो है वो 2020 के चुनाव में 3 मार्च से लेकर 10 मार्च तक लगभग 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं। और जब बहुमत साबित करने की बारी आती है तो वो बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं। केंद्र में उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रहती है और नीतीश कुमार बहुमत साबित करने से चूक जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है लालू प्रसाद यादव को 1990 में मुख्यमंत्री बनाई थी। सन 2000 में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाती है। अब देखिए बीजेपी ने ही लालू प्रसाद यादव को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया। अगर उस समय बीजेपी नहीं सपोर्ट करती तो लालू जी मुख्यमंत्री कभी बनते ही नहीं। और सन 2000 में जो है बीजेपी के ही सपोर्ट से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं। हमने युग पुरुष इसलिए कहा कि 9 बार आज तक किसी भी स्टेट का मुखिया जो है कोई भी नहीं बन पाया। अमेरिका में गवर्नर होता है, आप सभी को पता है, गवर्नर का चुनाव होता है। अमेरिका में भी 50 राज्य है, चीन में भी राज्य है, पाकिस्तान में भी राज्य है, और कोई भी राज्य का मुखिया जो है 9 बार पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं बन पाया। नीतीश कुमार जी ने यह रिकॉर्ड बनाया, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। 7 दिन के लिए बनते हैं, बहुमत साबित नहीं कर पाते। राष्ट्रीय जनता दल बहुमत साबित करता है और 11 मार्च सन 2000 को जो है वो फिर से मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बन जाती है और 4 साल 360 दिन इनका कार्यकाल रहता है। और ये 7 दिन नीतीश कुमार जी के लिए कैसे लकी साबित हुआ वो मैं आप लोगों को अब बताऊंगा।
जब 13वां विधानसभा होता है तो 13वां विधानसभा में 262 दिन के लिए वैकेंट हो जाता है। क्यों वैकेंट हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे रामविलास पासवान का जो एल जेपी जो था वो जो है 29 सीट जीतता है, और 29 सीट जीतने के बाद 29 सीट जीतने के बाद रामविलास पासवान कहते हैं कि मुख्यमंत्री के घर का चाबी जो है मेरे हाथ में है। और रामविलास पासवान को किसी भी हाल में लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहते थे, किसी भी हाल में। नीतीश कुमार जी भी रामविलास पासवान के खिलाफ खड़े हो गए और लालू प्रसाद यादव भी रामविलास पासवान के खिलाफ खड़े हो गए, और रामविलास मंच पे खड़े होकर कहना शुरू कर दिया चुनाव के बाद, और मीडिया में कहना शुरू कर दिया कि मुख्यमंत्री के घर का चाबी जो है वो मेरे हाथ में। उस समय तक बिहार के 3 बड़े नेता हुआ करते थे, एक लालू जी, एक नीतीश कुमार और एक रामविलास पासवान। और 3 बड़े नेता में से कोई भी एक दूसरे को जो है मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद नहीं करता था। रामविलास पासवान को लगा कि इस बार जो है मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, और ये बंगला का चाबी लेके जो है कहीं बंगला का चाबी फेंक दी। फिर बंगला का चाबी ढूंढने का प्रयास किया गया, मिला नहीं। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, बुट्टा सिंह की सरकार थी, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू होने से पहले जो है बुट्टा सिंह ने बहुत सारा गड़बड़िया किया था। राष्ट्रीय जनता दल को जो है वो बहुमत साबित करने के लिए बुला लिया था, और राष्ट्रीय जनता दल बहुमत साबित नहीं कर पाया था। फिर जो मार्च का चुनाव है, फरवरी मार्च का चुनाव है, फिर से नवंबर में होता है, लगभग 7-8 महीना बाद। और नवंबर में जब चुनाव होता है तो 14वां विधानसभा का जब चुनाव होता है 2005 में, तो नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी जो है वो पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ, दोनों का ज्वाइंट वेंचर जो है पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो सरकार बनता है। और 1990 के बाद, 1990 से 95 के बाद फिर से पहली बार जो है कोई मुख्यमंत्री जो है अपना कार्यकाल पूरा करता है 2005 से लेकर 2010 तक। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार जी जो समता पार्टी से थे वो पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं, और दूसरी बार जो है नीतीश कुमार जी 2005 में जो है वो मुख्यमंत्री बनते हैं, और फिर 2010 में जो है वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं, और फिर 2014 में जो है वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। अब 2014 में मुख्यमंत्री चौथी बार क्यों बनते हैं? क्योंकि नीतीश 2015 में, सॉरी 2014 में तो उन्होंने जीतनराम मांझी को दे दिया था सत्ता, और नीतीश कुमार जी जब रेल मिनिस्टर थे तो एक बार रेल दुर्घटना हुआ था, तो उन्होंने जो है दुर्घटना की जिम्मेवारी लेते हुए जो है मंत्रिमंडल जो है छोड़ दिया था। अब 2005 से 10 के बीच में जो चुनाव हुआ, 2005 से 10 के बीच में जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा बिहार का, वो कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि श्री कृष्ण बाबू का दौर फिर से वापस आएगा। फिर 2010 में जो जदयू और बीजेपी ने जो है विपक्ष का एकदम सुड़प्पा साफ कर दिया, और दोनों का ज्वाइंट गठबंधन जो है वो 210 से ज्यादा सीटें जीत गई। तो उसके बाद से नीतीश कुमार जी को लगा कि मैं पीएम मटेरियल हूं। केसी त्यागी बोले कि पीएम कैंडिडेट नहीं, पीएम मटेरियल नीतीश कुमार जी को लगने लगा। और 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने गोवा अधिवेशन के दौरान नरेंद्र मोदी जी को पीएम कैंडिडेट के रूप में पेश कर दिया। अब नीतीश कुमार को लगने लगा कि जो नरेंद्र मोदी मेरे से जूनियर लीडर है, जूनियर नेता थे, क्योंकि 2001 में नरेंद्र मोदी जी का नाम राजनीति में सामने आया, और नीतीश कुमार जी जो है पहले से जो है बड़े नेता हुआ करते थे। केंद्र में भी जो है 2 बार रेल मिनिस्टर और भी बहुत सारा मंत्रालय उन्होंने संभाला था, और अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत प्रिय हुआ करते थे नीतीश कुमार जी। तो 2013 में जो है नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी को जो है वो भोज पार्टी पे बुलाया, और पार्टी पे न्योता देके जो है उन्हें फिर खाने के लिए आमंत्रित नहीं किया, और यहीं से बीजेपी और जदयू का खटपट शुरू होता है। हालांकि जदयू जो है 110 सीट से ज्यादा था, और उस समय बिहार डिवाइडेड हो गया था। बहुमत के लिए कुछ सीटें जरूरत था जो नीतीश कुमार जी ने पूरा किया, और बाहर से जो है कांग्रेस और आरजेडी ने और भी छोटी छोटी पार्टी और निर्दलीय लोगों ने सपोर्ट कर दिया बाहर से, सरकार में ना रहते हुए बाहर से। नीतीश कुमार जी बोले कि 2014 का चुनाव अगर हम हार जाते हैं तो हम इस्तीफा दे देंगे। 2014 के चुनाव के दौरान जो है नीतीश कुमार जी की करारी हार होती है। करारी मतलब करारी। हालांकि
इस गठबंधन में आरजेडी जो है कहीं सामने नहीं आया, दिखा नहीं, लेकिन बैकडोर से जो है ऐसा लोग कहते हैं कि सपोर्ट किया था। तो 2014 में जदयू की करारी हार होती है, नीतीश कुमार जी इस्तीफा देते हैं, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। और 2014 तक आते आते जो है नीतीश कुमार जी जो है 3 बार मुख्यमंत्री बन गए थे। जीतन राम मांझी जो है वो 278 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं। काहे कि नीतीश कुमार जी को लगने लगता है कि जो रबर स्टाम्प मैंने बनाया था जीतन राम मांझी के रूप में, वो रबर स्टाम्प सिग्नेचर करने लगा। जीतन राम मांझी ने कुछ फैसला लिया, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट का 13 महीना का सैलरी और सरकारी स्कूलों के भवनों का निर्माण और बहुत बड़े बड़े स्तरों पे जो है हाई स्कूल का निर्माण। अब इस चीज को देख के जो है नीतीश कुमार जी को खटकने लगा और नीतीश कुमार जी जो है फिर से 22 फरवरी 2015 को जो है जीतन राम मांझी को हटा देते हैं। इस दौरान जो है जीतन राम मांझी का सपोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी भी करना चाहता है, लेकिन जीतन राम मांझी जो है बहुमत साबित नहीं कर पाते और नीतीश कुमार जी सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता बनते हैं और नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। जब 16वां विधानसभा चुनाव होता है, अब देखिए यहाँ पे दिख गया, मतलब कि जब नीतीश कुमार जी जो है बीजेपी से गठबंधन तोड़े थे तो वहां पे आरजेडी दिखा नहीं था। यहाँ पे 16वां विधानसभा में आरजेडी और जदयू का कोलिब्रेशन होता है और नीतीश कुमार जी 2015 का चुनाव जीत जाते हैं। 2015 का चुनाव नीतीश कुमार जी जब जीत जाते हैं तो 2015 से 17 तक नीतीश कुमार जी और जदयू की सरकार रहती है। 5वां बार जो है नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनते हैं। यहाँ पे नीतीश कुमार जी और आरजेडी की सरकार रहती है और तेजस्वी यादव पहली बार उप मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन 2017 में ये कह दिए कि हमसे गलती हो गया भाई, हम जो है इस सरकार के साथ नहीं रह सकते हैं। लालू जी के लाल सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और आप लोग तो जानते हैं ना जी, ये सब कुछ किया है, ये बात कह के जो है निकल लेते हैं और जाके राज्यपाल के सामने इस्तीफा सौंपते हैं और फिर से जो है शपथ ग्रहण करते हैं 2017 में और भारतीय जनता पार्टी फिर से नीतीश कुमार जी के साथ रिटर्न आ जाती है। उसके बाद से फिर 2020 में चुनाव होता है और 2020 में चुनाव के दौरान जो है नीतीश कुमार जी जो है छठी बार मुख्यमंत्री, सातवीं बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। फिर 2022 में नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है सांप्रदायिक पार्टी है, इस पार्टी के साथ हम लोगों का गठबंधन नहीं होगा और कुर्सी को त्याग करके फिर से उसी कुर्सिया पे बैठ जाते हैं आरजेडी के साथ 2022 में। फिर 2022 से लेके 24 तक लगभग 17 महीना जो है आरजेडी के साथ सरकार चलाते हैं और राम मंदिर निर्माण के दौरान जो है उसका उद्घाटन के दौरान जो है इन्हें सपने में शायद से राम जी आते हैं और कहते हैं कि अब बीजेपी के साथ चले जाइए। तो 2024 में फिर से नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ आते हैं और 9वीं बार जो है 2024 में 9वीं बार जो है नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करते हैं। अब ये जो नीतीश कुमार जी का राज था, इसमें से 7 साल का कार्यकाल था, यानी 2005 से लेकर 2012 तक कार्यकाल बहुत अच्छा था। पहला 5 साल का पूरा कार्यकाल अच्छा था। फिर दूसरी बार जब ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2010 से लेकर 12 तक बहुत अच्छा था। 13 में जब नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि गठबंधन, एनडीए गठबंधन जो है मुझे प्रमोट करे, लेकिन बीजेपी जो है नरेंद्र मोदी जी को प्रमोट कर देता है, तो उसके बाद से कुर्सी का खेल बिहार में चालू होता है और एक दूसरे को कुर्सी से उलट देने का खेल बिहार में चालू होता है। और जो बिहार के लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी के कार्यकाल के दौरान अब श्री कृष्ण बाबू का युग में जो है बिहार घुसने लगा, वही लोग कहने लगे कि बिहार में अलटने पलटने वाली सरकार है। ये बिहार के सभी मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल था और ये बिहार का राइज एंड फॉल था। राइज होता है बिहार का 1950 से लेके 1961 तक, उसके बाद से धीरे धीरे फॉल होना शुरू होता है और 1990 के बाद से 1990 से लेकर 2005 तक बिहार की फैक्ट्रियां बंद होना शुरू होती है। 2005 के बाद से बिहार में सड़कें और लाइट की व्यवस्थाएं शुरू होती है और 2013 के बाद से फिर जो बिहार विकास के रास्ते पे आया था वो फिर जो है बिहार डाइवर्ट हो जाता है और लगातार जो है 2-2 साल में मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है पलटने लगती है, मंत्रियों की कुर्सी पलटने लगती है। बिहार के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और 1950 से लेके 2024 तक कौन से मुख्यमंत्री आपको जो है सबसे ज्यादा प्रभावित किए, कौन से मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अच्छा रहा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। और हाँ, आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, वीडियो थोड़ा सा लंबा है,
फिर भी अगर आप लोग यहां तक देखे हैं तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर कर बिहार के सभी लोगों तक पहुंचा दे, ताकि बिहार के मुख्यमंत्रियों की कहानी जो है बिहार के सभी लोग जान सके, और किस मुख्यमंत्री ने सबसे अच्छा काम किया इसके बारे में जो है लोगों तक जो है जानकारी पहुंच सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना राय जरूर रखें कि कौन से मुख्यमंत्री आपको जो है सबसे अच्छे लगे और किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान सबसे अच्छा काम हुआ। और जो लोग बिहार की राजनीति के बारे में अच्छे ढंग से जानते हैं उन लोगों से विनती करना चाहता हूं कि किन किन मुख्यमंत्रियों ने बिहार के लिए कौन कौन सा अच्छा काम किया, इसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, राय रख सकते हैं। जिसका राय सबसे अच्छा रहेगा कमेंट बॉक्स में, उन्हें जो है मेरे से मिलने का मौका मिलेगा, और हम लोग जो है बैठ के बातचीत करेंगे, और एक उपहार जो है मैं जिसका राय सबसे अच्छा रहेगा उसे जो है मैं एक उपहार दूंगा। जय हिंद।